आज हम सैम नामक व्यक्ति के एक डरावने मामले पर दृष्टि डालने वाले हैं, जो अपनी पत्नी और बेटे के संग मेलबर्न में निवास करता था। वह अक्टूबर 2015 में माता पिता से मुलाकात हेतु केरल आया था, परंतु वापस जाने से पूर्व उन्होंने कुछ संबंधियों को सूचना दी कि अगली भारत यात्रा में शायद वह ताबूत में होंगे। विस्मयकारी रूप से 3 दिन बाद ही सैम के निधन की खबर आई। हर कोई सोचता है कि कोई अपनी मौत का अनुमान कैसे लगा सकता है, लेकिन जब असली कहानी सामने आई तो अलग अलग देशों के 2 बड़े शहर हिल गए। तो इस मामले के पीछे पूरी कहानी क्या थी, आइए विवरण में गहराई से जाते हैं। 2015 में सैम अब्राहम नाम का एक 34 वर्षीय व्यक्ति अपनी पत्नी सोफिया और उनके 7 वर्षीय बेटे के साथ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में एपिंग नामक एक जगह पर रहता था। वे पहले पश्चिम एशिया के एक देश ओमान में रहते थे, लेकिन मेलबर्न चले गए। सैम और सोफिया एक खुशहाल परिवार की तरह ऑस्ट्रेलिया में बसे थे और सैम हर साल अपने परिवार के साथ भारत आया करते थे। अक्टूबर 2015 में वे अवकाश पर थे और भारत आए हुए थे। सैम ने अपने पिता को आशंका जताई कि उनका जीवन अवधि संक्षिप्त हो सकती है। यह सुनकर सैम के पिता गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि तुम इतने छोटे हो, तुम इतनी अजीब बातें क्यों कह रहे हो। फिर भी एक दिन सैम ने कुछ रिश्तेदारों को अनहोनी का आभास कराया। उन्होंने कहा कि वापसी भारत यात्रा में वे ताबूत में होंगे। ये टिप्पणी सबको अजीब लगी, परंतु सभी ने इसे हंसी में उडड्ढा दिया। सैम ने 11 अक्टूबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया के लिए उड्डयन भरी थी और फिर वे मेलबर्न पहुंच गए। हालांकि सिर्फ 2 दिन बाद 15 अक्टूबर 2015 की सुबह को सैम के पिता अब्राहम को फोन आता है। लाइन के दूसरे छोर पर उनकी बहू सोफिया है, जो विनाशकारी खबर देती है जिसने पूरे अब्राहम परिवार को चौंक दिया। आंसू के माध्यम से सोफिया बताती है कि सैम का उस सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। सोफिया ऑस्ट्रेलिया में अकेली छोड़ी गई, सभी कागजी कार्य को संभालती है और अंत में सैम के शव को वापस भारत भेजने की अनुमति मिलती है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लगते हैं और 18 अक्टूबर को सैम का शरीर आता है। सैम के शव के साथ सोफिया, उनके 7 वर्षीय बेटे और सोफिया की बहन सोनिया भी भारत आती हैं। हालांकि सैम के कुछ रिश्तेदार, खासकर उनके पिता, बहुत हैरान हैं क्योंकि सैम ने जो कुछ कहा था वह सच हो गया। घर दुख से भरा हुआ है। सैम की पत्नी अब विधवा है और उनके 7 वर्षीय बेटे ने अपने पिता को खो दिया है। खैर, भारी दिल और गहरे दुख के साथ सैम के शरीर को दफनाया गया और उसके अंतिम संस्कार किए गए। घर में हर कोई बहुत दुखी था, खासकर सोफिया, जिनकी जिंदगी को भारी झटका लगा था। इसके बावजूद उन्हें 5 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ा क्योंकि वे अपने अपने काम से छुट्टी पर भारत आए थे। अगर सोफिया लंबे समय तक भारत में रह जाती तो वह अपनी नौकरी खो सकती थी। इसलिए 23 अक्टूबर को सोफिया अपनी बहन सोनिया और अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया लौट गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद सोफिया ने हर शनिवार को अपने ससुरालों को यह जांचने के लिए बुलाया कि वे कैसे करते हैं। समय बीतता रहा, मगर सोफिया हर शनिवार को सास ससुर से संपर्क करती रहीं। लेकिन अचानक जुलाई के आखिर में सोफिया की कोई भी कॉल भारत नहीं आई। इसे देख उनके परिवार की चिंता बढ़ गई और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परिचितों से सोफिया की खबर लेने की कोशिश की। परिणाम रहस्यमयी था। उन्हें पता चला कि सोफिया पिछले 15 से 20 दिनों से विक्टोरिया पुलिस की हिरासत में थी। इसके अलावा सैम के परिवार को पता चला कि सोफिया पर हत्या का आरोप लगाया गया क्योंकि पुलिस को संदेह था कि उसने अपने पति सैम अब्राहम को मार डाला था। इस खुलासे के बाद सैम का परिवार दंग रह गया। हालांकि कहानी में एक और आदमी, अरुण कमलासानन का नाम सामने आता है। सैम के परिवार ने पहली बार यह नाम सुना और तब उन्हें पता चला कि क्या सोफिया के खिलाफ आरोप सच थे या झूठा। दूसरी ओर विक्टोरिया पुलिस ने सोफिया और एरॉन को कुछ सबूत प्रस्तुत किए, जिसके बाद दोनों ने सैम की हत्या का कबूल किया। इस कबूलनामे के बाद सोफिया पुलिस को एक कहानी बताती है जो उन्हें चकित कर देती है। कहानी इस प्रकार चलती है। केरल राज्य के कोल्लम जिले में कारवालर नाम का एक छोटा सा गांव है जहां सोफिया और सैम रहते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि केरल राज्य अपने समुद्र तटों, पर्वत श्रृंखलाओं,
और वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। केरल के इस विशाल राज्य में करवल्लूर सिर्फ एक छोटा सा गांव है जहां सम और सोफिया के घर एक दूसरे के करीब थे। वे बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वे एक साथ स्कूल गए थे और एक ही कक्षा में थे। इसके अलावा दोनों का संगीत में कुछ आकर्षण था, इसलिए वे एक साथ चर्च के गाने वाले समूह में शामिल हो गए। उन्होंने न केवल हाई स्कूल पूरा किया बल्कि साथ ही कॉलेज में दाखिला भी लिया। कॉलेज के दिनों में प्यार पनपा और उन्होंने सामान्य कॉलेज जोड़े की भांति समय साथ में व्यतीत करना शुरू किया। परंतु हारून नामक व्यक्ति से सोफिया को प्यार हुआ। सोफिया ने हारून तथा सैम में से किसी को भी इस बारे में सूचित नहीं किया। अंत में बाद में सोफिया ने सैम से विवाह का निर्णय लिया। सैम ने पहले अपने परिवार से उसके प्रति अपने प्रेम और विवाह की इच्छा जाहिर की, पर सोफिया से शादी की अनुमति न मिलने पर सैम हैरान रह गया। सोफिया के पिता सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी थे और उनका परिवार समाज में प्रतिष्ठित था। तथापि सैम के पिता ने अज्ञात कारणों से विरोध किया। सोफिया को पता चलने पर उसने सैम और उसके परिवार को चेतावनी दी कि वह स्वयं को हानि पहुंचाएगी यदि शादी न हुई। सैम के परिवार को यह जानने के बाद उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और सैम और सोफिया को शादी करने का फैसला किया। इसके बाद सैम और सोफिया दोनों बहुत खुश थे और उनकी शादी बहुत उत्साह के साथ मनाई गई। उन्होंने 2008 में शादी की और 2009 में सैम अपनी पत्नी सोफिया के साथ ओमन चले गए क्योंकि उन्हें एक धन विनिमय कंपनी में नौकरी मिली थी। हालांकि जब सोफिया वहां गर्भवती हो गई तो वह भारत लौट आई क्योंकि उसे अपने परिवार के समर्थन की जरूरत थी। उस दौरान उन्होंने भारत में एक पुत्र को जन्म दिया और भारतीय रहते हुए सोफिया अपनी बहन से संपर्क में रही। कुछ समय पश्चात सोफिया ने बेहतर जीवन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बनाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी धारक सोफिया को उसकी बहन ने प्रोत्साहित किया कि यहां उसे बेहतर अवसर मिल सकता है। मेलबर्न की एक कंपनी ने सोफिया को नौकरी की पेशकश की, जिसके बाद वह अपने पुत्र सहित ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल पड़ी। सोफिया 2012 के शुरुआती महीनों में मेलबर्न पहुंची। शीघ्र ही सैम ने भी ऑस्ट्रेलिया जाने का संकल्प किया। कुछ कालांतर में सैम ने अपनी नौकरी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरण सुनिश्चित किया। सैम 2013 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और उनकी त्रिसंख्या परिवार फिर से एक संग आश्रय पा गया। वहां की अरणात्मक स्थिति में भी पुत्र परिपक्व हो रहा था और दोनों पति पत्नी विभिन्न कंपनियों में कार्य कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी थी। सोफिया के ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अरुण वहां जा चुका था। मेलबर्न में अरुण ने एक कंपनी में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के रूप में काम आरंभ किया। उन्होंने विवाह किया और उनके यहां एक संतान भी हुई। वहीं सोफिया भी विवाहित थी और अरुण का अपना परिवार बसाया हुआ था। फिर भी सोफिया और अरुण ने अपनी चैट्स और कॉल्स के माध्यम से संपर्क बनाकर रखा। दरअसल सोफिया का ऑस्ट्रेलिया आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अरुण वहां था और वे साक्षात मिल सकते थे। लेकिन जब सैम ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार में शामिल हुए, सोफिया और हमारे लिए मिलना मुश्किल हो गया। इसके बावजूद सोफिया ने अरुण से गुप्त रूप से बात की थी। एक दिन सोफिया को यह विचार आया कि अगर सैम किसी तरह मर जाती है तो वह अरुण के साथ हो सकती है। उन्होंने यह विचार अरुण के साथ साझा किया और उन्हें यह पसंद आया क्योंकि वह सोफिया से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद अरुण ने सैम को मारने का मौका ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने सैम की हर गतिविधि पर करीब से नजर रखी और सोफिया ने इसमें उसकी मदद की। फिर फरवरी 2015 में आखिरकार वह घड़ी आई जिसका वह प्रतीक्षा कर रहे थे। फरवरी में एक दिन सैम अपनी कार में बैठा था, एक बैठक के बाहर खड़ा था। मेट्रो स्टेशन में नकाबपोश हारून ने चाकू से सैम पर हमला किया, उसके गले और गाल को घायल कर दिया। बच निकले सैम की किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ने अरुण को पहचान नहीं पाई और वह पकड़ा नहीं गया। जब सैम घर वापस आया, सोफिया ने हारून को हमले की जानकारी दी। उसके बाद दोनों ने सैम को मारने के और तरीके सोचे। फिर उन्होंने साइनाइड की तलाश शुरू की और 14 अक्टूबर को सोफिया ने सैम के संतरे के रस में साइनाइड मिलाया और उसे दिया। सैम ने सोचा कि यह सिर्फ सामान्य संतरे का रस था और बाद में पिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन गरीब सैम फिर कभी नहीं उठा। तब सोफिया ने तुरंत हारून को मैसेज किया और उसे अपने घर बुलाया। पहली चीज जो हारून ने जांच की थी वह यह थी कि सैम जीवित है या मर गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम बाकी रस को लागू करते हुए डाल दें सैम के मुंह में। ऐसा करने और सैम को देखने के बाद
हारून को एहसास हुआ कि वह मर गया है और सोफिया के घर से निकल गया। इसके बाद सोफिया अपने बेटे के साथ एक ही बिस्तर पर रात भर सोई जहां पति का शव लेटा था। सुबह आते ही वह जोर से रोने लगी और सोफिया की रोने को सुनकर कुछ पड़ोसी उसके घर आए। इसके बाद सैम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोफिया बहुत रोना शुरू हुआ, लेकिन यह सब एक एक्ट था। इस दौरान सोफिया ने सैम के पिता को फोन किया और उन्हें बताया कि सैम की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। जब भी किसी ने सोफिया से सम की मौत का कारण पूछा, वह कहती थी, हम सब रात के खाने के बाद सोते थे, लेकिन जब मैंने सुबह सम को जगाने की कोशिश की तो वह नहीं उठता। शायद उसे एक मौन हमला हुआ था। इसके बाद किसी को भी किसी पर संदेह नहीं था और सोफिया ने जल्दी से सैम के शव को भारत ले जाने की व्यवस्था शुरू कर दी। वह शायद जानती थी कि यहां पोस्टमार्टम किया जाता है तो मौत का कारण स्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरों ने सोफिया की कहानी पर विश्वास किया और अपनी रिपोर्ट में मौत का कारण दिल का दौरा दर्ज किया। 3 दिन के भीतर सैम का शव भारत पहुंच गया। अब भारत में सैम के परिवार में किसी को भी सोफिया पर संदेह नहीं था, क्योंकि वह सैम के अंतिम संस्कार में बहुत रोती थी। इससे सभी को लगा कि वह सैम के निधन से बहुत दुखी थी। लेकिन तब सवाल उठता है, सोफिया और अरुण कैसे पकड़े गए? इसके लिए पूरा श्रेय विक्टोरिया पुलिस को जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया होता, ईमानदारी से कहूं तो सोफिया और एरोन को आज भी पकड़ा नहीं जा सकता था। वास्तव में जब हारून की मृत्यु हो गई तो कुछ पुलिस अधिकारियों को संदेह था कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। एक पुलिस टीम को कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से सोफिया पर नजर रखने की अनुमति मिली थी। अक्टूबर में पुलिस टीम ने पाया कि सोफिया ने सारा पैसा सैम के बैंक खाते से अपने खाते में स्थानांतरित कर दिया था। पुलिस ने सोफिया पर शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह सैम की पत्नी थी और उसके पास अपने पति की मौत के बाद करने की आजादी थी। मगर जब सोफिया ने सैम की कार एरोन के नाम पर दर्ज की, पुलिस का शक गहरा गया। अब गुप्तचरों को हारून की सूचना मिलने पर उस पर भी नजर रखने लगे। सैम की मौत के बाद पुलिस ने सोफिया से पूछताछ नहीं की। नतीजतन सोफिया को लगा कि वह अपने पति की हत्या से बच गई है। किसी को पता नहीं चला। इस बीच एक अंडरकवर एजेंट ने अरुण से दोस्ती की और जल्द ही उसका करीबी दोस्त बन गया। हालांकि अरुण को कभी भी संदेह नहीं था कि यह व्यक्ति वास्तव में पुलिस जासूस था। इस दौरान पुलिस ने सोफिया और आरोन दोनों के मोबाइल फोन को टैप करना शुरू कर दिया। एक दिन जब पुलिस ने सोफिया और हारून के बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, फोन पर वे कह रहे थे, इतना वक्त गुजर चुका है, अभी तक कोई नहीं पकड़ पाया, शायद हम जल्दी ही साथ हों। पुलिस ने समझा कि सैम की हत्या के पीछे प्रेम त्रिकोण का मामला है। बाद में जासूस को हारून से एक कीमती सबूत मिला। नशे में हारून ने स्वीकारा कि उसने किसी को अपने संतरे के रस में जहर मिलाकर मारा था और पुलिस ने उसे कभी नहीं पकड़ा। भले ही हारून शराबी था, उसका कबूलनामा रिकॉर्ड किया गया। उस समय आदेश दिया गया था कि जासूस ने अपने फोन की कॉल रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी थी। जासूस ने तब अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को यह सारी सूचना दी। सैम की हत्या का मकसद और अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार के सबूत प्रस्तुत किया। यह सब देखने के बाद वरिष्ठ अधिकारी को भी स्पष्ट हो गया कि सैम की मौत स्वाभाविक नहीं थी। इसके बाद उन्होंने भारत में सैम के शव को ताबूत से हटाने और उनकी जांच करने का आदेश दिया, ताकि उनकी मौत का असली कारण पता चल सके। अब सैम की विषाक्तता रिपोर्ट से पता चला कि उसके रक्त और यकृत में साइनाइड था, जिससे उसकी मौत हो गई। सैम की मौत के लगभग 10 महीने बाद 12 अगस्त 2016 को विक्टोरिया पुलिस सोफिया और एरोन के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि सोफिया के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली, लेकिन डायरी मलयालम में लिखी गई थी, जो केरल में बोली गई और लिखी गई थी, इसलिए पुलिस ने इसे अनुवाद के लिए भेज दिया। इसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और फिर पुलिस ने सोफिया और अरुण की कॉल रिकॉर्डिंग, उनकी कुछ चैट पेश की। सोफिया की डायरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और अरुण की रिकॉर्डिंग न्यायाधीश के सामने की। यह वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें अरुण ने जासूस को बताया था कि उसने एक व्यक्ति को जहर देकर हत्या की थी। मेलबर्न स्थित एक अखबार के अनुसार सोफिया के घर से मिली डायरी कभी कभी सोफिया की थी और कभी कभी अरुण की थी। दोनों ने इस डायरी में अपनी भावनाएं लिखीं।
सोफिया की इस डायरी में एक प्रविष्टि कहती है कि क्या आप मुझे कसकर पकड़ सकते हैं, मैं तुम्हारे प्यार में दूर जाना चाहता हूं। इसके अलावा अरुण ने यह भी लिखा था कि वह मेरे लिए सबसे अच्छी मैच है, लेकिन क्या करें, मुझे यकीन है कि एक दिन वह मेरी होगी। इसके बाद विक्टोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हारून को 24 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके दौरान वह 21 साल से पहले पैरोल के लिए पात्र नहीं होगा। दूसरी ओर सोफिया को 22 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके दौरान उसे 18 साल से पहले पैरोल नहीं किया जा सकता है। मुकदमे के समय सोफिया ने अदालत में भावुक अपील की और कहा कि उसका छोटा बेटा है। उसने अनुरोध किया कि उसकी सजा घटाई जाए, मगर न्यायाधीश ने कहा कि अफसोसनाक पहलू यह है कि आपके जुर्म का सबसे बड़ा शिकार आपका बेटा बना, क्योंकि आपने उसके पिता को मारा और अब आपको भी सजा मिल रही है। सोफिया की बहन सोनिया को बच्चे की कस्टडी सौंपी गई, पर सैम के परिजनों ने बाद में पोते को अपने पास रखने का आग्रह किया और बच्चा अब उनके साथ रहता है। हारून की पत्नी और बच्चे का कोई समाचार नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते। क्या हम उनकी स्थिति जान सकते हैं? हालांकि इस अवधि में न हारून के परिजनों और न ही सोफिया के माता पिता को यह पता है कि वे एक दूसरे से परिचित थे। ऐसा होते हुए सैम अब्राहम हत्याकांड का वृत्तांत यहीं समाप्त होता है।